नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में यादव वंश के बारे में, जैसलमेर और करौली का यादव वंश। कल डाटा सेव नहीं किया हमने, भूल गए थे, है ना? आपने भी याद नहीं दिलाया। अब कल वाली पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी नरूका वंश की और भरतपुर के जाट वंश की। याद नहीं आ रहा है कि सेव किया कि नहीं किया, मिला नहीं, ढूंढ तो लिया सारी जगह, लेकिन कल वाली पीडीएफ नहीं मिली है। तो कल वाला डाटा आप जो है वो लिख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सबसे पहले आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। फारूक हुसैन जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एंड रुख रुख खान, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? राम स्वरूप जी, स्वागत आपका। बसंती मीना, जमुना जी, स्वागत आपका। उप जाट, स्वागत आपका। महक जी, स्वागत आपका। रीना जी, स्वागत आपका। शंकर, स्वागत आपका। कैसे हैं? पिंकी, रीना, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आयुष वर्मा और इस परिवार के सभी सदस्यों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं करौली के यदुवंश की और जैसलमेर के यादव वंश की। सबसे पहले जैसलमेर राजवंश की चर्चा करते हैं। जैसलमेर का भाटी वंश। जैसलमेर की जो भाटी वंश की शाखा थी, ये यादव वंश ही था मूल रूप से। तो आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा, जैसलमेर में जो है वो यदुवंश की भाटी शाखा का शासन था, यानी यदुवंश यानी यादव वंश की भाटी शाखा का ही शासन था यहाँ पर। यदुवंश की भाटी शाखा का शासन रहा जैसलमेर में। और ये जो भाटी शासक थे, ये भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते थे। भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं, इसलिए भाटी शासकों ने अपने आप को छत्राला यादवपति कहा। क्या कहा? छत्राला यादवपति कहा। भगवान श्री कृष्ण के वंशज, और इसीलिए इन्होंने अपने आप को क्या कहा? छत्राला यादवपति। छत्राला यादवपति इन्होंने अपने आप को कहा, कहलाते। ठीक है, छत्राला यादवपति कहलाते। राजस्थान का कौन सा राजवंश है जो छत्राला यादव वंशी कहलाता है? तो जैसलमेर का भाटी वंश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कमलेश जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? इसके बाद देखिए, भाटी वंश के अंदर सबसे पहले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं राजा भट्टी। कौन हुए? राजा भट्टी। और भट्टी ने क्या किया बताओ जल्दी से? भट्टी ने क्या किया? 285 ईस्वी में भटनेर हनुमानगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। भटनेर हनुमानगढ़ को अपनी राजधानी बनाया।
285 ईस्वी में राजधानी बनाया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट शासक होते हैं आपके कौन? भट्टी के बाद शासक होते हैं मंगल राव। कौन होते हैं? मंगल राव। और इन्होंने तन्नौट को अपनी राजधानी बनाया। तन्नौट को अपनी राजधानी, एक सेकंड रुकिएगा। तन्नौट, तन्नौट को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद जो शासक बनते हैं, इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं देवराज। कौन बनते हैं? देवराज शासक बनते हैं। और देवराज ने लोद्रवा जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। पहले लोद्रवा कहा जाता था इस क्षेत्र को, बाद में इसको जैसलमेर कहा जाने लगा। देवराज, देवराज भाटी, इन्होंने जो है वो लोद्रवा, लोद्रवा को राजधानी बनाया। लोद्रवा की एक राजकुमारी थी जो प्यार करती थी, किससे? महेंद्र से। किससे प्यार करती थी? महेंद्र से प्यार करती थी। कौन, क्या नाम था? मूमल। लोद्रवा की कौन थी राजकुमारी? राजकुमारी मूमल। और ये मूमल जो थी वो क्या करती थी? प्यार करती थी, ऐसे दिल कोरा करती थी। ऐसे ही होता है कि दिल, दिल तो ऐसा नहीं होता है वैसे। ये जो है वो प्रेम करती थी किससे? किससे प्यार करती थी ये ऐसे? ये प्यार करती थी महेंद्र से। महेंद्र, और महेंद्र जो था वो अमरकोट का था। अमरकोट का राजकुमार। ठीक है। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में चला गया है। तो मुम्मल महेंद्र से क्या करती थी? प्यार करती थी। मुम्मल और महेंद्र की जो कहानी है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर आप चर्चा करते हैं तो देवराज के बाद जो है वो शासक बनते हैं जैसल। कौन बनते हैं? जैसल। जैसल, और जैसल ने क्या किया? जैसल ने 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर की जो है वो स्थापना की। कब की जैसलमेर की स्थापना बताओ? 11 जुलाई
1155 में, सॉरी 12 जुलाई 1155 में, 11 जुलाई 11 है कि 12 है, 12 है, 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर की स्थापना की और जैसलमेर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया और जैसलमेर के किले का निर्माण शुरू करवाया। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो बनते हैं मूलराज। ठीक है, मूलराज के समय महत्वपूर्ण घटना घटती है। मूलराज, मूलराज के समय क्या होता है? मूलराज का जो शासनकाल था वो था 1299 के आसपास। अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे आक्रमण किया 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जैसलमेर का प्रथम शाखा, जैसलमेर का पहला शाखा, प्रथम शाखा हुआ, प्रथम शाखा हुआ इनके काल में। ठीक है, शाखा कर दो यहां पर, जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ यहां पर, जैसलमेर का प्रथम शाखा। जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं जैसलमेर के 2.5 शाखों से। ठीक है, तो प्रथम शाखा किनके काल में हुआ? प्रथम शाखा हुआ मूलराज के शासनकाल में, जब मूलराज पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ। इसके बाद शासक होता है दुर्जन सिंह का। दुर्जन सिंह के काल में जो है वो फिरोज तुगलक ने इन पे आक्रमण किया 1352 में और जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ। लिखो, दुर्जन साल भाटी। इनके शासनकाल में क्या घटना घटती है? इनके शासनकाल में 1352 में पे जो 1352 में इन पे जो है वो फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया। किसने किया? फिरोज तुगलक ने। आक्रमण किया और जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ। जैसलमेर का कौन सा शाखा हुआ? दूसरा शाखा हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए शासक बने लूणकर्णसर। लूणकर्णसर, लूणकर्णसर के बारे में तो आप जानते हो। लूणकर्ण, लूणकर्ण, लूणकर्ण भाटी। लूणकर्णसर तो बीकानेर का गांव है। लूणकर्ण भाटी कौन है? लूणकर्ण भाटी है। तो लूणकर्ण भाटी की एक पुत्री भी तो है ना, जिसका विवाह किससे हुआ था बताओ? लूणकर्ण भाटी। इनके शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, जैसलमेर का अर्ध शाखा। इनकी पुत्री, क्या नाम था इनकी पुत्री का बताओ, जिसका विवाह मालदेव से हुआ? इनकी पुत्री जिनका विवाह मालदेव से हुआ,
इनकी पुत्री थी जिनका विवाह हुआ था मालदेव से, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई इतिहास में। मोटा राजा कहाँ नाम आ रहा है आपका? इनकी पुत्री का नाम पूछ रहा हूं, जिसने जिसने मालदेव से विवाह किया और रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उमा दे, बिल्कुल। पुत्री उमा दे का विवाह जोधपुर के मालदेव से किया, और उमा दे जो है वो रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है 1550 में 1550 में कंधार के अमीर अली ने इन पे आक्रमण किया। कंधार के अमीर अली का आक्रमण अमीर अली का आक्रमण होता है। अमीर अली ने ऐसे सीधे आक्रमण नहीं किया। अमीर अली पहले इनके पास, अमीर अली जो था वो कंधार का शासक था, वहां से उसको निकाल दिया गया। तो अमीर अली जो है जैसलमेर आ जाता है और जैसलमेर के शासक लूणकर्ण से दोस्ती कर लेता है, भाई बन जाते हैं, धर्म भाई। ठीक है, और कुछ समय तक यहीं रहता है। बाद में ये कहता है अपने लूण का, जैसे भाई बन गए। अपन राजस्थानी लोग या अपन हिंदू जो लोग हैं वो विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो इसने भी ऐसा ही किया। लूणकर्ण ने ठीक है कि चलो दोस्त बन गया है, भाई बन गया है, तो कोई बात नहीं, विश्वासघात नहीं करेगा। और अमीर अली ने कहा कि हमारी जो बेगमें हैं वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति को जानना चाहती है, तो अगर आप अनुमति दे तो हम कांधार से अपनी बेगमों को बुला ले, जो आपकी रानियों के साथ मिलकर जो है वो हिंदू सभ्यता संस्कृति को जानेगी। तो लूणकर्ण ने कहा कोई बात नहीं, बुला लो। तो अमीर अली ने अपने जो सैनिक थे उनको डोली में बिठाकर महिलाओं के वेश में दुर्ग में जो है वो प्रवेश करवा दिया, और फिर जो है वो दुर्ग में भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है वो लूणकर्ण जो है वो मारे जाते हैं, लेकिन अमीर अली इसमें हार जाते हैं और वापस कंधार भाग जाते हैं। तो इसमें केसरिया तो हुआ, बट क्या नहीं हुआ, केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसे अर्धसाका कहते हैं। केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसलिए इसे अर्धसाका कहते हैं, अर्धसाका कहते हैं। केसरिया क्या होता है कि जब राजा को ऐसे लगने लगता है कि हम युद्ध हार सकते हैं, तो जितने भी सैनिक होते हैं जो दुर्ग की रक्षा के लिए होते हैं, वो भी केसरिया वस्त्र धारण करके जो है वो युद्ध में कूद पड़ते हैं। और रानियों को यह कह दिया जाता है कि हम युद्ध में हारने वाले हैं, तो रानियां जौहर की तैयारी करती है। जैसलमेर की भी रानियों ने जौहर की तैयारी कर ली थी, लेकिन अंत में युद्ध हम जीत जाते हैं और अमीर अली को दुम दबाकर भागना पड़ता है, इसीलिए जो है वो जौहर नहीं हुआ। ठीक है, जौहर नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहां जो है वो 2.5 साके जो है वो प्रसिद्ध होते हैं। इसके बाद मूलराज द्वितीय शासक बनता है, जिसने अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली। मूलराज द्वितीय 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली।
ठीक है, 1818 में अंग्रेजों से इसने जो हो संधि कर ली थी। इसके बाद जवाहर सिंह शासक बनते हैं, जो आजादी के समय जैसलमेर के शासक थे, जवाहर सिंह भाटी। कौन बनते हैं? जवाहर सिंह भाटी। आजादी के समय जैसलमेर के शासक थे ये। आजादी के समय जैसलमेर के शासक, और इन्होंने क्या करवाया था? इनको इन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, विंडम पुस्तकालय का निर्माण। विंडम पुस्तकालय कालय का निर्माण। इन्हें आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी कहते हैं। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। इन्होंने सागरमल गोपा को जेल में बहुत ज्यादा यातनाएं दी थी। सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलवा जला दिया। ये अंतिम शासक थे यहाँ के। ठीक है, हो गया जैसलमेर का। जैसलमेर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका करौली का इतिहास। कल पीडीएफ सेव नहीं की, कल वाला जो लिखा हुआ था वो चला गया, हमारा डाटा लॉस हो गया, तो कल वाली पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ये पीडीएफ तो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, कल सेव नहीं किया, भूल गया। ऐसे मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने सेव किया था, लेकिन अब डाटा वो मिल नहीं रहा है। करौली का यादव वंश। करौली में किसका शासन था? यादव वंश का शासन था। और करौली में ये जो यादव थे या यदु वंश की जादौन शाखा थी। कौन सी शाखा थी? जादौन शाखा। यदु वंश की जादौन शाखा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करौली में कौन से यादव थे? तो जादौन शाखा थी। पहले शासक बने विजयपाल। 1040 में बयाना को अपनी राजधानी बनाया और यहां पर किले का निर्माण करवाया। विजयपाल। वर्तमान में तो बयाना किस में आता है? भरतपुर में आता है, लेकिन पहले नहीं था भरतपुर में। ये 1040 में बयाना पर अधिकार किया और दुर्ग का निर्माण किया। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके धर्मपाल, जिन्होंने करौली को अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। धर्मपाल करौली को राजधानी बनाया। करौली का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम कल्याणपुर। कल्याणपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कौन? गोपाल। गोपाल पाल। ठीक है, इन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया और गौड़ीय संप्रदाय का ये मंदिर है। गोपाल पाल, इन्होंने करौली में मदन
मोहन का मंदिर बनवाया। और ये मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो गोड़िये गोड़िये संप्रदाय का है। इसके बाद जो शासक बनते हैं, इसको तो सेव कर देता हूं कम से कम। सेव तो कल भी किया था यार, लेकिन कल वाली मिली नहीं फाइल, कहाँ गई पेरा नहीं। नेक्स्ट लिखो इसके बाद। इसके बाद जो शासक बने गोपाल पाल के बाद, वो बने हरबख्श पाल। हरबख्श पाल जिन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि। ठीक है। एक बात आप देखोगे पूरे इतिहास में, अंग्रेजों से संधि के बाद खेल खत्म हो गया राजाओं का। अंग्रेजों से संधि करने के बाद राजाओं का खेल जो है वो खत्म ही हो गया। इसके बाद अंतिम जो शासक है वो है मदन पाल। मदन पाल, ठीक है, मदन पाल। मदन पाल वो शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी। 1857 की क्रांति में कोटा के राम सिंह द्वितीय की सहायता जो है वो की। ठीक है। और इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें 17 तोपों की सलामी दी थी, याद कर लेना। 17 तोपों की सलामी दी गई अंग्रेजों द्वारा, सहायता करने पर अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। और इन्होंने जो है वो करौली में दयानंद सरस्वती, करौली आए थे इनके काल में 1865 में। 1865 में दयानंद सरस्वती करौली आए। और राजस्थान में प्रथम बार करौली तभी राजस्थान आए थे। राजस्थान में प्रथम बार, राजस्थान में दयानंद सरस्वती का प्रथम आगमन। ये मोस्ट हो गए आपके। अब आपके जो राजवंश का टॉपिक था वो हो गया पूरा। राजवंश का जो टॉपिक है वो आपका हो गया जी पूरा। सिलेबस निकाल लो फट से आप, अगर आपके पास है तो सिलेबस निकाल लो। राजवंश का टॉपिक हो गया जी पूरा, सिलेबस निकाल लो। राजवंश के बाद आज 12 बजे हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। अब आपका क्या बचा है राजवंश के बाद? एक तो दुर्ग बचे हैं, एक स्मारक बचे हैं, बावड़ी हवेली बची है। ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति आज पढ़ेंगे। कल 10 बजे तो पढ़ेंगे, कल 2 टॉपिक करेंगे। 10 बजे तो करेंगे राजस्थान की जनजाति और 12 बजे करेंगे किसान आंदोलन और फिर प्रजामंडल आंदोलन। देखो कितना बचा है, एक दुर्ग का टॉपिक, एक बावड़ी हवेली का टॉपिक, एक जनजाति का टॉपिक और एक
किसान आंदोलन और एक प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। 10 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो ये टॉपिक राजवंश आपका आज एंड हो गया। काफी लंबा समय लगा राजवंश को एंड होने में, लगभग जो कितनी क्लासें हो गई है, 26-27 क्लासें हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक ही राजवंश था। दुर्ग बीच में पड़ा है, उसको भी पूरा करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग भी करवाएंगे, सारे टॉपिक करवाएंगे आप।